आधी रात का सन्नाटा पूरे घर में छाया हुआ है। हर ओर खामोशी है, लेकिन कियारा बेचैनी में तड़प रही है। उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि वह पागलों की तरह हर अलमारी, हर दराज टटोलती फिरती है। उसकी आंखें सिर्फ एक चीज खोज रही हैं, वह दवाइयों का पैकेट, जो अचानक से गायब हो चुका है। जब घर में कुछ नहीं मिलता, तो वह चुपचाप आधी रात को बाहर निकल पड़ती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। अरमान उसकी हर हरकत देख लेता है। उसके मन में सवाल उठते हैं, इतनी रात को कियारा कहाँ जा रही है? क्यों जा रही है? शक और चिंता से भरा अरमान चुपचाप उसके पीछे निकल पड़ता है। कियारा अंधेरी गलियों से गुजरते हुए एक सुनसान जगह पहुंचती है। वहां एक संदिग्ध शख्स उसका इंतजार कर रहा है, वही डीलर जिससे वह अक्सर अपनी दवा लेती है। कियारा पैसे थमाते हुए शिकायत करती है कि पिछली बार उसे सिर्फ 9 पैकेट मिले थे, जबकि डीलर साफ इनकार करता है, मैंने तो 10 ही दिए थे, तुमने खुद गिनकर लिए थे। अरमान यह सब छुपकर देख रहा होता है, लेकिन अब वह और चुप नहीं रह पाता। जैसे ही डीलर मुड़ता है, अरमान तेजी से आगे बढ़कर कियारा के हाथ से पैकेट छीन लेता है। कियारा दहशत में आ जाती है, उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह गिड़गिड़ाते हुए कहती है, भाई प्लीज यह दवाई मुझे दे दो, इसके बिना मैं नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। अरमान सन्न रह जाता है। वह पैकेट खोलकर देखता है और उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। यह वही ड्रग है जो अंशुमन की ब्लड रिपोर्ट में मिला था। यानी कियारा भी उसी नशे की गिरफ्त में है, जिसने अंशुमन की जान ले ली थी। अरमान की आवाज भारी हो जाती है, कियारा, यह सब कब से चल रहा है? और तभी कियारा टूटकर सच उगल देती है। वह बताती है कि जब उसकी अभीर से शादी टूटी थी, तब वह पूरी तरह बिखर गई थी। अकेलेपन और दर्द ने उसे इस लत में धकेल दिया और अब यह उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। अरमान को अचानक याद आता है, यह पैकेट उसने कहीं और भी देखा था, क्रिश के पास। उसका शक और गहरा हो जाता है। वह चुपचाप क्रिश के कमरे की तलाशी लेता है और जो उसे वहां मिलता है, उससे उसकी दुनिया हिल जाती है। वही दवा का पैकेट क्रिश के सामान में छुपा हुआ है। अब खेल साफ हो चुका है। अरमान क्रिश को पकड़कर सच्चाई मांगता है। दबाव में क्रिश टूट जाता है, लेकिन अकेला नहीं गिरता। वह एक और नाम लेता है, गीतांजलि का। क्रिश साफ कहता है, मैंने यह सब अकेले नहीं किया, गीतांजलि भी इसमें शामिल है। हमने मिलकर यह पूरा प्लान बनाया था। अरमान के सामने अब सारी कड़ियां जुड़ने लगती हैं। उसे याद आता है कि शादी के समय गीतांजलि किस हद तक जुनूनी थी, किस तरह हर हाल में जीत चाहती थी। अब उसे समझ आता है कि गीतांजलि और क्रिश ने मिलकर पूरे घर को इस नशे के जाल में फंसाने की साजिश रची थी। आने वाले वक्त में अरमान इस सच को सबके सामने लाएगा। वह कियारा का इलाज करवाएगा, क्रिश और गीतांजलि का पर्दाफाश करेगा और सबसे अहम, अभीर को इंसाफ दिलाएगा, जिसे इन साजिशों की वजह से झूठा साबित किया गया था। आखिरकार जब सारे झूठ सामने आएंगे और हर राज का पर्दा उठेगा, तब अरमान और अभीरा फिर से मिलेंगे। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां प्यार, सच्चाई और इंसाफ की जीत होगी, और लालच, फरेब और झूठ की हार।